हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस चैनल। आज से हम लोग क्लास 7 का साइंस सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं और आज का टॉपिक है चैप्टर 4 हीट। ओके, आज बेसिकली हम लोग इंट्रोडक्शन जानेंगे हीट का, हीट क्या है उसका बेसिक आइडिया इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करने से पहले हम लोग एक छोटा सा एक्टिविटी कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ का हम लोग लिस्ट करके रखे हैं, वो चीज़ गर्म है या ठंडा है वो हम लोग को बताना है और वहाँ पे टिक मारना है। ठीक है, जैसे कि फास्ट देखो क्या है, आइसक्रीम खाते हो ना आइसक्रीम, तो आइसक्रीम क्या है, ठंडा या गर्म है? ऑब्वियसली इट इज कोल्ड, सो हम लोग यहाँ पे टिक देंगे। स्पून इन ए टी कप, चाय क्या होता है? ऑब्वियसली यूजुअली जनरली चाय क्या होता है, गर्म होता है, तो उसमें एक चम्मच अगर है तो वो भी धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। ओके, सो दैट इज वार्म और हॉट। ओके, नेक्स्ट क्या है, फ्रूट जूस। फ्रूट जूस तो ठंडा ही होगा, ये ठंडा है। नेक्स्ट क्या है, हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन। फ्राइंग पैन का हैंडल दो तरह का होता है, एक है ओपन नेकेड हैंडल, एल्यूमिनियम का हो सकता है, स्टील का हो सकता है, और वो एक जो हैंडल होता है वो इंसुलेटेड मटेरियल का बना होता है, उसमें एक कवर रहता है। अगर वो कवर रहेगा तो वो ठंडा होगा, उतना गर्म नहीं होगा। अगर कवर नहीं होगा तो वो बहुत गर्म होगा। ओके, इसलिए हम लोग फिलहाल के लिए ये गर्म ही रखते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। कभी भी ये जो एक्सपेरिमेंट है, अगर मान लो कि हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन, ये तुम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हो और घर में जाके अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो प्लीज़ डोंट डू दैट, क्योंकि तुम लोगों को नुकसान आ सकता है। अगर करना चाहते हो तो अपने मम्मी पापा के हेल्प लेके वो करो। ओके, दैट मीन्स इससे जब हम लोग हीट से डील कर रहे हैं तो एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए प्लीज़ डोंट डू एट होम अलोन, अकेले मत करो, अपने मम्मी पापा के हेल्प लेके एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ओके, सो ये हो गया, इस कुछ चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं, वो कोल्ड है या वार्म है। अब बताओ कि ये जो हम लोग लिख रहे हैं ये किसके बेसिस पे लिख रहे हैं? हम बोल रहे हैं इसलिए लिख रहे हो तुम, क्योंकि ये हम लोग सभी जानते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सभी जानते हैं कि आइसक्रीम क्या है, कोल्ड है। वो हम लोग कैसे जानते हैं? हम लोग जानते हैं उसे टच करके, हाथ से या अपने टंग से टच करके हम लोग बता सकते हैं कि वो ठंडा है या गर्म। ओके, दैट मीन्स हीट, जो हमारा चैप्टर है आज हीट का, वो हीट क्या है, एक सेंसेशन है जो हम लोग महसूस कर सकते हैं। हीट इज ए सेंसेशन जो हम लोग महसूस कर सकते हैं। क्लियर? तो फिलहाल के लिए तुम लोग जानो कि हीट इज ए सेंसेशन जो हम लोगों को महसूस होता है, हम लोग टच करके उसे महसूस कर सकते हैं। अब जब धीरे धीरे हम लोग हीट के बारे में डिटेल जानेंगे तो हीट का जो डेफिनेशन है वो और भी एस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे कि हीट क्या है। क्लियर? सो फिलहाल के लिए हीट इज ए सेंसेशन, दैट मीन्स एक महसूस है जो हम लोग टच करके महसूस कर सकते हैं हीट। ओके, वो हम गर्म है या ठंडा है। अब हम लोग एक छोटा सा एक्टिविटी करेंगे, छोटा सा हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे। ओके, उस एक्टिविटी में 3 बाउल होगा, उसमें पानी भरा रहेगा। ओके, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, देखो दैट इज बाउल 1 और वेसल 1, वेसल A, सॉरी, दिस इज B एंड दिस इज C। ओके, ये मैं यहाँ से अलग कर दे रहा हूँ, दिस इज C। सभी में पानी है। ओके, इसमें ठंडा पानी है, इसमें हम लोग हॉट वाटर डालेंगे, इसलिए मैं रेडिंग से यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे हम लोग हॉट वाटर और कोल्ड वाटर का मिक्सचर डालेंगे, दैट मीन्स रूम टेम्परेचर का वाटर जो है वो तुम लोग यहाँ पे बोल सकते हो। इसलिए मैं दोनों ही इंक यहाँ पे यूज करूंगा। ऐसे। ओके, सो दिस इज योर कोल्ड वाटर,
दिस इज योर प्योर हॉट वाटर एंड दिस वन रूम टेम्परेचर वाटर। ओके, अब ये भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले तुम अपने मम्मी पापा के हेल्प लो, और ये जो गर्म पानी है इसे उतना भी गर्म मत करो कि हाथ जलने से वो जल जाए, ठीक है। सो इसमें तुम क्या करोगे, अपना लेफ्ट हैंड डालोगे, इसमें तुम क्या करोगे, अपना राइट हैंड डालोगे। क्लियर? तो राइट हैंड में क्या है, मान लो कि ये मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड मान लो, मतलब यही राइट हैंड है। तो राइट हैंड में क्या है, गर्म पानी है। लेफ्ट हैंड में हम लोग क्या है, कोल्ड वाटर। ओके, जैसे ठंडा पानी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड में कोल्ड वाटर है और राइट हैंड में क्या है, देखो हॉट वाटर। ओके, H। क्लियर? दिख रहा है हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ टाइम इस दोनों वेसल्स में अपना हाथ जो है वो डालेंगे, डाल के रखेंगे, और आफ्टर ए कपल ऑफ मिनट्स हम उसे हाथ को उठा के दोनों हाथ को B में डालेंगे, ठीक है। दैट मीन्स हम लोग देखो, ये कोल्ड वाटर है, ये रूम टेम्परेचर वाटर है, ये हॉट वाटर है। दैट मीन्स इसका जो टेम्परेचर है, ये इसका जो वेसल्स का जो पानी है, इससे ये गर्म है। क्लियर? और इससे ये गर्म है, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। तो जब हम लोग दोनों हाथ इसमें डालेंगे, बी वेसल्स में हम लोग डालेंगे, तो ये जो लेफ्ट हैंड है ये महसूस करेगा कि ये जो पानी है ये हॉट है। लेफ्ट हैंड क्या महसूस करेगा, सॉरी, लेफ्ट हैंड क्या करेगा, फील करेगा हॉट वाटर। सिमिलरली राइट हैंड क्या फील करेगा, कोल्ड वाटर। राइट हैंड तुमको क्या बोलेगा कि ये जो पानी है ये ठंडा है, और लेफ्ट हैंड तुमको क्या बोलेगा कि ये जो पानी है ये गर्म है। मतलब यहां पे एक कॉन्फ्यूजन पैदा हो रहा है कि नहीं? तुम्हारा राइट हैंड एक चीज तुमको बोल रहा है और लेफ्ट हैंड एक चीज बोल रहा है, तो कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है। अब हम लोग इस चार्ट में क्या देखे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये ठंडा है या गर्म है, ये हम लोग छू के बता सकते हैं। तो कैन वी रिलाई द सेंस ऑफ आवर टच, हम लोग क्या हमारे जो टच का सेंस है उसमें रिलाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि देखो पानी एक ही है, पानी एक ही टेम्परेचर का है, पर दोनों हाथ अलग अलग कंक्लूजन दे रहा है। तो हम लोग ये रिलाई नहीं कर सकते कि ओनली टच करके हम लोग बता दें कि वो चीज़ या वो वाटर व व्हाटएवर वो मटेरियल गर्म है या ठंडा है, हम लोग नहीं बता सकते। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर में लेफ्ट हैंड था, बहुत देर कुछ टाइम तक था। तो लेफ्ट हैंड जब हम लोग इस बी वेसल्स में डाले हैं तो इसका टेम्परेचर क्या है, इससे कम है। तो ये लेफ्ट हैंड क्या महसूस कर रहा है, ये जो वाटर है दैट इज हॉट। लेफ्ट हैंड जो वाटर है दैट इज हॉट, और ये जो पानी है ये पानी इससे ज्यादा गर्म है। तो राइट हैंड क्या महसूस कर रहा है, ये वाटर क्या है, कोल्ड। सो वी कैन नॉट रिलाई द सेंस ऑफ आवर टच to tell that that a particular subject or particular object is cold or hot. Clear? So that's why a term occurs, एक term आता है temperature. Okay, temperature क्या है? Temperature is the expression of the hotness of a body. More the temperature is, more the body is hot, and vice versa. दैट मीन्स टेम्परेचर क्या है, कोई किसी भी मटेरियल का, किसी भी बॉडी का हॉटनेस को एक्सप्रेस करने के लिए एक टर्म है दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़्यादा है दैट मीन्स वो जो ऑब्जेक्ट है या वो बॉडी है या वो लिक्विड है वो ज़्यादा गर्म है। टेम्परेचर कम है मतलब वो कम गर्म है। क्लियर? सो टेम्परेचर इज ए एक्सप्रेशन ऑफ द हॉटनेस ऑफ ए बॉडी। क्लियर? सो टेम्परेचर हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर।
दैट इज वेल नोन टर्म, हम लोग सभी जानते हैं थर्मोमीटर। थर्मोमीटर हमारे घर में होता है, डॉक्टर के पास होता है, क्लिनिक में होता है। थर्मोमीटर से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ए पर्टिकुलर यूनिट। वो हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, मैं फिर से एक बार रिकैप्चुलेट कर रहा हूँ। हीट जो है, हीट हम लोग क्या बोलते हैं, जब समर का मौसम होता है तब हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत हीट है, बहुत गर्म लग रहा है। और जब विंटर का मौसम होता है तब क्या बोलते हैं हम लोग, ठंडा लग रहा है, ठंड लग रहा है कि नहीं। तो हीट और हीट इज ए सेंसेशन जो हम लोग महसूस करते हैं, अपने अंदर हम लोग महसूस करते हैं, ठीक है। तो वो महसूस हम लोग कैसे कर सकते हैं, ऑब्वियसली बाय टचिंग दैट बॉडी, क्लियर। पर हम लोग यहाँ पे देखे हैं कि हम लोग ओनली टच करके किसी भी बॉडी गर्म है या ठंडा है ये हम लोग कंक्लूजन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मान लो मेरा हाथ गर्म है, ठीक है, मान लो मेरा हाथ गर्म है और मैं एक उससे भी गर्म पानी में हाथ डाल रहा हूँ, तो हम लोग क्या लगेगा, वो गर्म है कि नहीं। तो ये एक रिलेटिव चीज़ है जो हम लोग, मान लो कि ये हाथ ठंडा था, तो ये जो रूम टेम्परेचर का पानी है ये लेफ्ट हैंड में क्या लग रहा था, हॉट वाटर लग रहा था, पर राइट हैंड में क्या लग रहा था, वो कोल्ड वाटर लग रहा था, क्योंकि इसका टेम्परेचर इससे कम है। सो दैट इज अ रिलेटिव थिंग्स, ओके। सो वी कैन नॉट रिलाई द सेंस ऑफ अवर टच to tell that a body or a particular material, particular liquid is hot or cold, okay. So that's why the temperature terms occurs. तो टेम्परेचर से हम लोग क्या एक्सप्रेस करते हैं, द हॉटनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी, क्लियर। सो ये हो गया एक बेसिक सा आइडिया हीट का। अब हम लोग देखेंगे कि हीट, हम लोग बोले हैं कि हीट इज ए सेंसेशन, पर हीट एक एनर्जी भी है। हीट एज ए एनर्जी कैसे है हम लोग देखेंगे, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके बाद हम लोग कंक्लूजन में आएंगे कि हीट एनर्जी है कि नहीं, ओके। सो नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे हीट एज अ एनर्जी। तो हीट एज ए एनर्जी डिस्कस करने से पहले एक डायग्राम हम लोग, एक पिक्चर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज नथिंग बट अ टेबल, ओके। दिस इज नथिंग बट अ टेबल। यहां पे हम लोग एक आइसक्रीम रखे हैं, और यहां पे हम लोग एक टी रखे हैं, ठीक है। आइसक्रीम ऑब्वियसली ठंडा है, कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम, आइसक्रीम क्या होगा, गर्म हो जाएगा। टेबल में आइसक्रीम रख दिए हो, खाना भूल गए हो, तो क्या होगा, गर्म हो जाएगा। तो आफ्टर सम टाइम, आइसक्रीम क्या होगा, हॉट। सिमिलरली टी क्या है, गर्म है। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद, ये क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। चाय क्या होगा, ठंडा हो जाएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे हैं कि आइसक्रीम हो या चाय हो, टी हो, उसके अंदर कुछ था जो वो छोड़ देने के बाद उसका जो टेम्परेचर है, उसका जो हॉटनेस है वो रिड्यूस हो रहा है, या इसका जो हॉटनेस है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो हम लोग कह सकते हैं कि हीट इज ए एनर्जी। हीट क्या है, एक एनर्जी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी से हम लोग जानते हैं कि एनर्जी को हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते या क्रिएट भी नहीं कर सकते। एनर्जी क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एनर्जी था एज अ हीट, वो ट्रांसफर हो गया, एयर में ट्रांसफर हो गया, ओके। सो वो एयर में ट्रांसफर होके चाय जो है उसका टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस कर गया। सिमिलरली यहाँ पे आइसक्रीम क्या था, ठंडा था, वो सराउंडिंग से टेम्परेचर कलेक्ट करके क्या हुआ, हॉट हो गया, गर्म हो गया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हीट इज ए एनर्जी which can be transferred to a body to another body, okay। so heat क्या होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। पर यहाँ पे एक चीज है, हीट
किस बॉडी से किस बॉडी में ट्रांसफर होगा? जो बॉडी हायर टेम्परेचर है उससे जो बॉडी लोअर टेम्परेचर है उसमें ट्रांसफर होगा. ओके, दैट मीन्स हीट कैन बी ट्रांसफर्ड from higher temperature, okay, higher temperature body to lower temperature बॉडी. यहाँ पे हायर टेम्परेचर कौन है? सराउंडिंग क्या है हमारा? रूम टेम्परेचर. इससे आइसक्रीम से ज्यादा टेम्परेचर में है, सो हायर टेम्परेचर जो है मतलब सराउंडिंग से हीट आइसक्रीम में आ गया, इसलिए आइसक्रीम क्या हुआ? गर्म हो गया. सिमिलरली यहाँ पे टी क्या है? गर्म है, सराउंडिंग से उसका टेम्परेचर हाई है, सो टी से टेम्परेचर कहाँ चला गया? सराउंडिंग में चला गया और वो ठंडा हो गया. ठीक है, सो हीट कैन बी ट्रांसफर, हीट इज एनर्जी, हीट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू अ लोअर टेम्परेचर बॉडी. पर कब तक ये ट्रांसफर, ये जो ट्रांसफर है ये कब तक होगा? जब तक सराउंडिंग और जिस बॉडी से जिस बॉडी में हीट ट्रांसफर हो रहा है दोनों बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस है. इफ देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू बॉडी और ए बॉडी टू द सराउंडिंग, देन नो हीट ट्रांसफर विल बी ऑकर्ड. कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा. मान लो कि यहाँ पे बॉडी है, बॉडी 1 और यहाँ पे है बॉडी 2. ओके, इसका टेम्परेचर क्या है? T1, इसका टेम्परेचर क्या है? T2. इफ T1 ग्रेटर देन T2 और T2 ग्रेटर देन T1, हीट ट्रांसफर विल ऑकर. इफ T1 equals to T2, then no heat transfer will occur. Okay, so heat is an energy which can be transferred from higher temperature body to a lower temperature body until the temperature of two body or the body or surrounding is not same. Okay, जब तक सेम नहीं है तब तक ट्रांसफर होगा, जब सेम हो जाएगा हीट ट्रांसफर बंद हो जाएगा. यहाँ पे जो चाय है वो ठंडा हो गया मतलब आइसक्रीम की तरह भी ठंडा नहीं होगा, रूम टेम्परेचर से इक्वल हो जाएगा. क्लियर? अब हम लोग देखेंगे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम लोग कर सकते हैं. जैसे कि मान लो प्रेशर कुकर. हम लोग प्रेशर कुकर देखे हैं. प्रेशर कुकर कैसे काम करता है? सो प्रेशर कुकर कैसे दिखता है? यहाँ पे ओके, यहाँ पे एक भाल्व रहता है, प्रेशर भाल्व, राइट. इस तरह दिखता है प्रेशर कुकर. इसमें एक सील रहता है, ये जो ढक्कन है वो रबर सील रहता है, जैसे कि वो जो अंदर जो वेपर है वो निकलना चाहे. तो प्रेशर कुकर कैसे काम करते हैं? मान लो यहाँ पे तुम पानी दिए हो, ठीक है, रूम टेम्परेचर का पानी दिए हो और यहाँ पे तुम लोग हीट डाल रहे हो. पर ये भी एक्सपेरिमेंट अपने मम्मी पापा के हेल्प लेके करो. घर में कर सकते हो, हम मम्मी पापा के हेल्प लेके करो, अकेले मत करो प्लीज़. ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? हीट डाल रहे हैं. गैस से डाल सकते हो, ओके, इंडक्शन से डाल सकते हो, कोई भी बर्नर से डाल सकते हो, किसी भी तरह यहाँ पे हम लोग हीट दे रहे हैं, प्रेशर कुकर में हीट दे रहे हैं. तो ये जो पानी है ये गर्म होके वेपर में कन्वर्ट होगा. यहाँ पे वेपर में कन्वर्ट होगा, राइट. वेपर क्या है? एयर से हल्का है तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, राइट. ऊपर की तरफ जाके यहाँ पे एक प्रेशर अप्लाई होगा ड्यू टू दिस वेपर. सो यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करके क्या होता है कि जब तक ये जो भाल्व का वेट है, ये प्रेशर इस प्रेशर और ये भाल्व का वेट ज़्यादा है तब कुछ नहीं होगा. अगर ये प्रेशर वेपर प्रेशर भाल्व के वेट से ज़्यादा हो जाए तो वो भाल्व को ऊपर की तरफ पुश करेगा और साइड से वेपर जो है वो निकल जाएगा. तब एक साउंड होता है प्रेशर कुकर में. हम लोग देखे हैं हमारे मम्मी जब कुकिंग करते हैं तो क्या होता है कि इसमें एक जो साइड से जो वेपर है वो निकल जाता है. क्लियर? सो
यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर यहाँ पे वर्क डन कर रहा है। हम लोग जानते हैं एनर्जी मतलब इट इज कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग वर्क। ओके, ये काम करने के लिए कैपेबल है। तो यहाँ पे काम हो रहा है, वो जो वेट है उसको ऊपर की तरफ पुश करके साइड से वेपर बाहर आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ओके, यहाँ पे भी एक कन्वर्शन हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। सो ये हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर। और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, जैसे कि एक मतलब एक वेसल्स लिए हो तुम, और यहाँ पे एक पतला सा एल्यूमिनियम का लीड ऊपर डाल दिए हो। ठीक है, और यहाँ पे पानी है, हाफ फिल्ड है पानी, और यहाँ पे तुम फायर दे रहे हो, आग दे रहे हो। ठीक है, तो पानी गर्म होगा, कुछ टाइम बाद तुम देखोगे ये जो डिश है ऊपर का, वो एक बार ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, और एक साउंड हो रहा है, क्योंकि ये डिश और ये वेसल्स के हीट होने से एक साउंड होगा, टिक 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 करके साउंड होगा। वो साउंड हो रहा है, और देखो ये जो डिश है वो ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। ओके, ऐसे हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये इसमें जो वेपर पैदा हो रहा है, वो वेपर ये प्रेशर देके ऊपर की तरफ प्रेशर देगा, वो प्रेशर देके ये लीड को उठा रहा है, और साइड से जो वेपर है वो निकल जा रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर से लीड अपने वेट की वजह से नीचे आ रहा है, और फिर से ये जब नीचे आ रहा है तो ये जो वेपर का जो प्रेशर है उससे ऊपर जा रहा है, इसलिए ऊपर नीचे हो रहा है। सो ये दो एक्सपेरिमेंट से हम लोग बोल सकते हैं कि हीट इज ए एनर्जी विच इज कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग वर्क, डूइंग सम वर्क। क्लियर। तो यहाँ पे देखो हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी हीट एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर। सो हम लोग आज क्या पढ़े हैं, एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे कि हीट क्या है, कैसे हम लोग हीट को मेजर कर सकते हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट कैसे दिखता है, ये सब डिटेल्स हम लोग उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखें, आज हम लोग देखिए कि हीट का इंट्रोडक्शन। सो हीट, पहले हम लोग जाने कि हीट क्या है, एक सेंसेशन है जो हम लोग महसूस कर सकते हैं, पर ये महसूस करना उतना रिलायबल नहीं है, क्योंकि हम लोग टच करके किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करके हम लोग ये नहीं बता सकते कि वो गर्म है या ठंडा है, क्योंकि हम लोग देखे हैं एक्सपेरिमेंट, हॉट वाटर से जब हम लोग हाथ निकल के रूम टेम्परेचर में डाल रहे थे तब लग रहा था कि वो ठंडा है, पर वो एक्चुअली ठंडा नहीं है। ठीक है, सो इसलिए ये जो हॉटनेस ऑफ ए बॉडी है, इसको एक्सप्रेस करने के लिए एक टर्म हम लोगों ने जाना, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर हम लोग करते हैं, दैट इज थर्मोमीटर। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़े हैं कि हीट इज ए एनर्जी विच इज कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग वर्क, डूइंग सम वर्क। ओके, सो हीट एनर्जी क्या है, यहाँ पे देखो हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, और एक वर्क डन हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर एक वर्क डन हो रहा है। क्लियर। सो आज के लिए इतना ही गाइस। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड दोज हु आर न्यू इन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।